उपस्थित सभी भक्तजन माँ गायत्री का भाव भरा स्मरण करते हुए सद्बुद्धि की कामना करें और एक बार एक स्वर से गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ये नवरात्रि साधना का विशेष समय चल रहा है और प्रायः सभी लोग साधना से जुड़े हैं। माध्यम भले अलग अलग हों लेकिन किसी न किसी रूप में सभी लोग साधना करते हैं और साधना नवरात्रि की साधना का बड़ा महत्व है। ये शक्ति की उपासना है, शक्ति की साधना है, शक्ति अर्जित करने की। लेकिन केवल शक्ति हो और सद्बुद्धि नहीं हो, चिंतन श्रेष्ठ नहीं हो तो शक्ति भी विनाश का कारण बनती है। जो बड़े बड़े दुर्दांत दानव हुए हैं, राक्षस कहे गए हैं, वो बहुत शक्ति संपन्न थे लेकिन उनकी बुद्धि विकृत थी। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति को सृजन में न लगाकर विध्वंस में लगा दिया, पोषण में न लगाकर शोषण में लगा दिया, उत्पीड़न में लगा दिया, त्राही त्राही मचा दिया। आज भी आप देखें तो शक्ति की कमी नहीं है। असुरों से भी कहीं ज्यादा शक्ति आज के मनुष्य ने अर्जित कर ली है। एक बटन दबा करके दुनिया का सर्वनाश कर सकता है आज के मनुष्य की शक्ति है। इसलिए आज की आवश्यकता है कि शक्ति के साथ में हम सद्ज्ञान की भी साधना करें। बुद्धि का परिष्कार हो, विचारों का परिष्कार हो, भावनाओं का परिष्कार हो, सच्चिंतन उभरे। इसीलिए युग निर्माण योजना के प्रवर्तक, हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की रचना की। साधना से शक्ति को अर्जित करके प्रज्ञा का जागरण हो और प्रज्ञा के जागरण के लिए गायत्री मंत्र से और अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। गायत्री मंत्र की यूँ तो अनंत फलश्रुतियाँ हैं
लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है गायत्री मंत्र में कि बुद्धि जनित विकारों को नष्ट कर देता। इसमें एक शब्द है गायत्री मंत्र में भर्ग। भर्ग माने वह प्रखर तेज जो जलाकर भस्म कर दे, जैसे अग्नि कूड़े करकट को जला देती, धातुओं को शुद्ध कर देती। इसी तरह गायत्री मंत्र की साधना से बुद्धि जनित विकार भस्म हो जाते हैं, भाव जनित विकार भस्म हो जाते हैं और उत्कृष्ट चिंतन उभरता है। उसी का नाम है प्रज्ञा। परिष्कृत बुद्धि का नाम ही है प्रज्ञा, विवेकशीलता का नाम है प्रज्ञा, दूरदर्शिता का नाम प्रज्ञा। और आज इसी की कमी है। पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, समझदारों की ना समझी। माने आज के तथाकथित समझदार कहे जाने वाले कितने न समझ हैं कि खुद ही दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा, कभी एक कालिदास था जो महामूर्ख माना गया था। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उसे यह भी होश नहीं कि डाल कटेगी तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो एक कालिदास था। आज तो कालिदासों की भीड़ है। जिस पर हम निर्भर हैं, जिस पर हम आश्रित हैं, जिस पर हमारा जीवन टिका है, हवा, पानी, खाद्यान्न, ये धरती, ये आसमान, ये वातावरण, सबको काट रहे, सबको प्रदूषित कर रहे। ऐसी बर्बादी करने पर जुटे हैं आज के तथाकथित समझदार कहे जाने वाले व्यक्ति की आगे कोई बचता ही नहीं कुछ। विनाशकारी हथियारों की होड़, आतंकवाद, निरपराध लोगों का शोषण, उत्पीड़न, खून खराबा। अशायद उसी का दुष्परिणाम है कि प्रकृति क्रुद्ध है। और आज ऐसी महामारी दुनिया में आ गई जिसकी कल्पना नहीं की होगी मनुष्य ने, कोरोना संकट। बड़े बड़े समझदारों की अकल काम नहीं कर रही, समाधान कहां से निकालें। त्राही त्राही मची है देश में भी और विश्व में भी। ये दुर्बुद्धि जनित विकारों का ही दुष्प्रभाव है। इसलिए एक और गायत्री मंत्र का जप, इससे बुद्धि परिष्कृत हो, और दूसरी ओर पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण, जिससे वो ज्ञान प्राप्त हो कि हमारी शक्ति, हमारे साधन, हमारा समय, हमारा श्रम सृजन में लगे, विकास में लगे, पोषण में लगे और मनुष्य में देवत्व पैदा करके धरती को स्वर्ग बनाने में लगे, जो परम पूज्य गुरुदेव का सपना है। आज उसी प्रज्ञा पुराण की पावन कथा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम खंड के पंचम अध्याय की कथा। पिछले 4 खंडों में, 4 अध्याय में आपने श्रवण किया है कि हिमालय के हिमाच्छादित अरण्य क्षेत्र में विशेष ऋषि मुनियों की सभा थी। ऋषि प्रश्न उभारते थे और उनके परमाध्यक्ष ऋषि समाधान करते थे। आज सत्संग का चौथा दिन है। ब्रह्म विद्या सत्र में पहले की तरह पुनः ऋषिगण एकत्रित हैं। आज सूक्ष्म बुद्धि के धनी, तर्क के प्रवीण, उद्दालक ऋषि अग्रिम पंक्ति में विराजमान हैं। उस सभा के अध्यक्ष महर्षि पिप्पलादि ऋषि हैं।
उद्दालक ऋषि के मन में एक जिज्ञासा जागृत होती है। आज की कथा का शुभारंभ हम वहीं से कर रहे हैं। महर्षि उद्दालक कहते हैं, समयोपयोगेय प्रोक्तो महाभागत्र कर्मणा त्रत्येको संदेह सर्वेषां अदिदेति यत् समयक्षेप वल्लभ प्राप्तिस्तु तत्व समन्वयत किं भविष्य दैवांतरे त्रेताड़मिणी प्रोन्नते है। महर्षि उद्दालक ने जिज्ञासा प्रकट की, हे महाभाग, समय का सदुपयोग कर्म के माध्यम से होने की विवेचना में एक संदेह उठता है कि उस समन्वय से मात्र समय क्षेप जितना ही लाभ मिलकर तो नहीं रह जाएगा, उतने भर से आत्मिक प्रगति के लिए आवश्यक आत्मविस्तार का प्रयोजन कैसे सधेगा। हे महाभाग, कर्म तो नियति का मर्यादा बंधन मात्र है। प्रथम 3 सत्रों की विषय विवेचना सुनकर सभी जिज्ञासु ऋषि मंडली का समाधान पूरी तरह नहीं हुआ। कर्मयोग और जीवन साधना, आत्मतत्व और दैवी अनुदान जैसे प्रसंगों को उन्होंने सुना, आत्मसात किया, पर यह दुविधा उद्दालक ऋषि के मन में यथावत बनी रही कि जीव की आत्मविस्तार की चरम इच्छा का लक्ष्य इससे किस प्रकार सधेगा। कर्म तो विधि की व्यवस्था अनुसार जीव करते ही रहते हैं। हर प्राणी अपने संचित संस्कारों के आधार पर करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, और मनुष्य देखें तो मनुष्य भी करता है। अपनी स्थिति, योग्यता, प्रतिभा, संसाधन आदि के आधार पर और पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर कुछ न कुछ करता ही रहता है। पर इससे उस लक्ष्य की सिद्धि कहाँ हुई जिसे आध्यात्मिक प्रगति का अनिवार्य क्रम माना जाता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो केवल जीवन यापन नहीं है। जीवन यापन तो अन्य प्राणी भी करते हैं। जैसे भी हो अपना पेट भर लेते हैं, भोजन तलाश लेते हैं, वंश वृद्धि भी कर लेते हैं और अपने आवास की व्यवस्था भी वो कर ही लेते हैं। जीवन यापन चलता है, एक दिन खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन का इतना ही लक्ष्य नहीं है। अगर मनुष्य भी केवल इतना ही करे तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर कहाँ होता है। शास्त्रकार कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिका विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, भोजन करना, वंश बढ़ाना, डरना और सोना, ये तो जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी अगर इतना ही कर रहा है तो उसमें अंतर कहाँ है। लेकिन एक अंतर कहा गया, धर्मो ही तेषाम अधिका विशेष। धर्म एक शब्द जुड़ा है मनुष्य के साथ। धर्म माने कोई पूजा पाठ नहीं, वो एक अंग है धर्म का। धर्म का असली स्वरूप, धर्म की पराकाष्ठा, धर्म की चरम स्थिति परमात्मा की प्राप्ति में है, जो जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये कहा गया है। ये मनुष्य का शरीर साधन का भंडार, मुक्ति का दरवाजा है।
इसलिए इसके जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। और इसके लिए जो सबसे बड़ी साधना है वो आत्म परिष्कार की साधना, आत्मशोधन की साधना। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा तत्वतः एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। ईश्वरंश जीव अविनाशी, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। अंतर सिर्फ यह है कि वो विभु है, ये अणु है, वो सागर है, ये बूंद है, वो वृक्ष है, ये बीज है, वो पर्वत है, ये कण है वही। समुद्र से एक लोटा जल ले लें तो वो भी जल समुद्र का ही होता है। गंगा जी से थोड़ा सा जल लेते हैं किसी पात्र में, वो भी गंगा जल ही होता है। मिश्री के बड़े ढेले में से छोटा टुकड़ा निकाल दो, मिश्री ही होगा। सोने से भी एक कण निकालें, वो सोना ही होगा। अंतर आकार का है, सामर्थ्य का है, तत्वतः एक ही है। इसलिए वेदांत दर्शन तो यहां तक कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, शिवोहम सच्चिदानंदोहम सोहम। सो माने जो वो है परमात्मा, वही हम है, सोहम। लेकिन ये तो शास्त्रों की बात है, ऋषियों की बात है, व्यक्ति के अनुभव में कहाँ है? कहाँ चिंतन आता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आज तो व्यक्ति ने सही पूछे तो अपने स्वरूप को ही भुला दिया है। किसी से आप प्रश्न कर दें, भाई साहब आप कौन, बहन जी आप कौन, तो क्या परिचय देगा? नाम बताएगा, जाति बताएगा, यह काम बताएगा। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, हम किसान हैं, मजदूर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। महिला होगी मैं महिला हूँ, पुरुष होगा मैं पुरुष हूँ, कोई किसान मजदूर कहेगा। क्या ये सही परिचय? ये तो देह का परिचय है और देह हम है नहीं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? वो है हम परमात्मा के अंश हैं, सो हम वही हैं जो परमात्मा है। लक्ष्य को भी भूल गए। आज व्यक्ति के जीवन शैली को देखें, उनके व्यवहार को देखें तो लगता है भौतिक साधन इकट्ठा करने के लिए ही शरीर मिला है। अरे श्रम ईमानदारी से आप पद पाइए, परिश्रम से ईमानदारी से धन कमाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पद के लिए, पैसे के लिए नैतिक पतन हो जाए, जघन्य पाप व्यक्ति करने लगे, इससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? न जीवन लक्ष्य का बोध, न अपने आप का बोध। कहाँ जाना है, क्या है उद्देश्य, कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति बस स्टॉप में पहुंचा, उसे कहीं जाना था। पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं समझ पाया कौन बस कहाँ जाएगी। तो बस में ही बैठे किसी यात्री से उसने प्रश्न किया कि भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? तो जिससे पूछा वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसने उससे प्रश्न कर लिया कि भाई साहब आपको जाना कहाँ है? शायद इसलिए पूछा कि इसको हम सही बता दें। तो यह पूछने वाले व्यक्ति कि ये बस कहाँ जाएगी, उसने उसको उत्तर दिया ये हमें नहीं मालूम। वो चौंक गया, आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है? बोले हाँ। तो बोले फिर किसी बस में बैठ जाइए, हर बस कहीं ना कहीं जाएगी। हो सकता है हमें उसकी बात पर हंसी आए, लेकिन सत्य यह है मित्रों, चिंतन करें, मनन करें क्षण के लिए, तो शायद ये सत्य प्रतीत होगा कि आज हर व्यक्ति की यही दशा है। उसे कहाँ जाना है, चल रहा है, लेकिन यही पता कहाँ जाना है। खुद है लेकिन उसे ये नहीं पता वो कौन है। और कोई भी यात्री
अगर ये दो बात नहीं जानता तो मालूम है वो क्या समझा जाएगा, वो अपराधी माना जाएगा। कोई भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी किसी से पूछें आप कौन, वो ना बता पाए हम कौन, आप कहाँ जा रहे हैं, यात्रा में है, आप कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस क्या करेगी, उठा के बंद कर दे। लेकिन आज तो हर व्यक्ति की यही स्थिति है, वो जा रहा है, चल रहा है, जीवन है, हर व्यक्ति राहगीर है, पथिक है, जीवन एक यात्रा है, लेकिन न स्व का बोध है और न लक्ष्य का बोध है। ये आज की सबसे बड़ी दुर्घटना है। और ये इसलिए दुर्घटना है कि हमने आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण के शोधन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किए। और दुनिया की हर चीज मिल सकती है बिना आत्मशोधन के भी। लोग अकूत दौलत कमा लेते हैं, बड़े बड़े महल बना लेते हैं, शान शौकत के सारे साधन इकट्ठा कर लेते हैं, समाज में भी इज्जत पा लेते हैं, लोगों पर रोब जमा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं बिना आत्मशुद्धि के भी। लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता, भगवान नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो एक ही चीज देखता है, इसके अंतःकरण की स्थिति क्या है। जीवात्मा और परमात्मा में एक ही अंतर है, वो विकार मुक्त है और हम विकार युक्त हैं। वो निर्विकार है, हम सविकार हैं। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए हमें भी विकार मुक्त होना पड़ेगा। और विकार है तो वो कितना ही घनिष्ठ हो। रामचरितमानस में आपने सती प्रसंग सुना होगा। त्रेता युग की घटना है, जिस दिन सीता हरण हुआ था। भगवान श्री राम सीता की खोज में परेशान थे, रो रहे थे, विलख रहे थे। और उसी क्षण, उसी समय संयोग से भगवान शिव और उनकी जीवन संगिनी माता सती का आगमन निकलना हुआ। शिव जी ने प्रणाम किया, माता सती को भ्रम हो गया, विवाद हुआ। सती जी को बहुत समझाया, शिव जी ने नहीं मानी। ये विकार का ही दुष्प्रभाव है। शिव जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा भी लेने गई, वहाँ भी असफल हो गई। सारा रहस्य खुल गया। भगवान राम तो ब्रह्म थे। बड़ा लंबा प्रसंग है, यहाँ विस्तार नहीं करेंगे। लौट करके गई। शिव जी वृक्ष के नीचे शांत चित्त बैठे। गोस्वामी जी ने लिखा है, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। देखिए शंकर जी के विषय में कहा था भोले हैं, बहुत भोले हैं, सच में भोले, कि उनकी पत्नी ने उनसे बहस किया, विवाद किया, उनकी बात नहीं मानी, परीक्षा लेने चली गई, गलत ढंग से परीक्षा लिया, इतना सब हो गया, फिर भी वो क्रुद्ध नहीं है, वो शांत हैं। जब सती जी पहुंची तो हंसी पूछी कुशलात, मुस्करा कर प्रेम से पूछा, देवी कहो क्या हाल है, क्या अनुभव किया, क्या समझा, क्या कैसे परीक्षा लिया। लेकिन एक बात अवश्य कह दी कि सत्य कहो सब बात, सच कहना, झूठ मत बोलना। क्योंकि भगवान को झूठ से बहुत, क्या कहें, झूठ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठ बोलना ही गलत है। इसलिए कहा धर्म दो दूसर सत्य समाना। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन, असत्य का परित्याग। और सती जी ने झूठ बोल दिया।
अच्छु न परीक्षा। कितना बड़ा झूठ बोल रही है, देखिए जरा। शिव जी से कह रही हैं, जो अंतर्यामी है, घटघटवासी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसामर्थ्यवान हैं, सारे जगत का प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले ऐसे अवधरदानी भगवान शंकर की अर्धांगिनी होकर के उन्हीं से झूठ, और इतना बड़ा झूठ। अच्छु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाम। कोई परीक्षा ही नहीं लिया, हमने आपकी तरह प्रणाम किया। और उसका दुष्परिणाम कि वहीं से सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान को झूठ, चालाकी, छल कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं हमें वही पा सकता है, हमारे समीप वही आ सकता है, हमारी कृपा उसी को मिलती है जो निर्मल है, विकार मुक्त है। एक छोटा सा प्रसंग, शबरी की बात हम कहेंगे यहाँ। शबरी के विषय में सब जानते हैं, भीली नहीं थी जात की, पढ़ी लिखी नहीं थी। बचपन से ही पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वो राम राम जपा करती थी। खेलती भी बच्चों के साथ तो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेलती थी, कहीं राम का खेल, कहीं और खेल ऐसे। और पूछने पर बताती थी मुझको तो राम से मिलना है, मुझे तो राम के पास जाना है। ज़्यादा ही राम राम रटने लगी। 5-6 साल की थी, माता पिता को चिंता हो गई कहीं ऐसा तो नहीं साधु हो जाए, वैरागी हो जाए। तो प्रायः ऐसा होता है, जो बच्चे वैरागी की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं, माता पिता घर के लोग एक ही विकल्प निकालते हैं, शादी कर दो। तो शबरी के माता पिता ने भी यही निर्णय, शबरी शादी कर दो। उसने मना किया लेकिन कोई न सुने। शादी की तैयारी होने लगी, मुहूर्त निकट आने लगा। शबरी परेशान, न दिन में चैन न रात को नींद। शादी हो जाएगी फिर क्या होगा, मुझे तो राम को पाना है। एक रात घर के सारे लोग सो रहे थे, शबरी को नींद कहाँ, अंदर से बेचैन हो रही थी। क्या करूं हे प्रभु, मैं क्या करूं। जैसे अनायास ही उसको, उसकी अंतरात्मा ने एक आवाज दी, शबरी तो घर से निकल जा, घर से चली जा। कहाँ जाए, 5-6 साल की लड़की, घनघोर जंगल, कैसे जाए, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बार बार ये आवाज आई और उसने हिम्मत जुटाई, दबे पांव घर से निकल गई। कंकड़ पत्थर कांटे झाड़ झंखाल से दौड़ती दौड़ती, इसलिए दौड़ रही थी कि भय था कहीं घर के लोग जग गए और पकड़ लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाए। थक कर चूर हो गई, मुंह सूख गया, चक्कर आया, गिर पड़ी, बेहोश हो गई। बेहोश पड़ी थी जंगल में। संयोग से मतंग ऋषि का आश्रम समीप था और उनके शिष्य उधर से निकले, देखा एक लड़की इस तरह पड़ी। उन्होंने अपने गुरु को बताया, मतंग ऋषि स्वयं आए, देखा, दृष्टा थे, समझ गए। कैसे लड़की को आश्रम ले चलो। आश्रम ले गए, उपचार किया, स्वस्थ हो गई। मतंग ऋषि को देखा तो चरणों में गिर पड़ी। अनायास ही मुख से गुरुदेव निकल गया, गुरुदेव मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटी तू कौन है और किससे बचाएं, क्या परेशानी है। उसने अपने मन की बात मतंग ऋषि को सुनाया।
गुरुदेव मैं राम को पाना चाहती, मैं राम का दर्शन चाहती, मैं राम से मिलना चाहती। मतंग ऋषि ने उसको आश्वस्त किया, आश्रम में रखा, और जब पूर्ण स्वस्थ हो गई तो उसे राम से मिलने का उपाय बताया। पूछा कहाँ मिलेंगे राम, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मतंग ऋषि ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं एक काम सौंपता हूं, वो काम किया कर। कौन सा काम? कहा झाड़ू लगाया कर। झाड़ू लगाया करो यहीं? हाँ। तो राम मिल जाएंगे? हाँ राम मिल जाएंगे। तुझे राम के लिए जाने की जरूरत नहीं, राम स्वयं यहां आएंगे, तो झाड़ू लगाया कर। उसने पूछा कब आएंगे? मतंग ऋषि ने कहा ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता कब आएंगे, लेकिन आएंगे निश्चित, ये विश्वास कर। मित्रों, यहाँ एक बात समझने की है। शबरी की कथा तो बहुत लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ हम जो कहना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव का चिंतन है यहाँ कि इस झाड़ू की बात नहीं है जिससे गली का कूड़ा साफ करते हैं। एक को दूसरी झाड़ू दिया था उसको। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर गुरु अपने शिष्य को झाड़ू ही पकड़ाता है और एक ही निर्देश करता है कि झाड़ू लगा। वो झाड़ू क्या है? वो है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र देता है और कहता है इस मंत्र का जप करो। गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र ही झाड़ू है और जप ही मित्रों झाड़ू लगाने की क्रिया है। और जैसे झाड़ू से कूड़ा साफ होता है, ऐसे गुरु मंत्र के जप करने से अंतःकरण के विकार नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र बन जाता है, और जिस क्षण हृदय शुद्ध हो जाता है, विकार मुक्त हो जाता है, उसी क्षण इस अंतःकरण रूपी हृदय में ही राम का प्राकट्य हो जाता है। आत्म परिष्कार की साधना। शबरी गुरु के वचनों पर विश्वास करके झाड़ू लगाने लगी। इस झाड़ू की बात को भी कवियों ने अपने ढंग से शब्दों में पिरोया है। आइए थोड़ा सा उस स्वरूप का भी आनंद लें। भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। भिलनी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। हाथों से रोज राह के कांटे बुहारती, हाथों से रोज राह के कांटे बुहारती, कांटे
लगे न प्रभु को, कोमल है पाँव जी। कांटे लगे न प्रभु को, कोमल है पाँव जी। हिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। हिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। गलियों में रोज बैर ही चुन चुन के ला रही। गलियों में रोज बैर ही चुन चुन के ला रही। वो खट्टे चाहे मीठे खाएंगे राम जी। वो खट्टे चाहे मीठे खाएंगे राम जी। सवार रास्ता आएंगे राम जी। बिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। बिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आएंगे राम जी। आएंगे राम जी। शबरी झाड़ू लगा रहे, अर्थात वो साधना कर रहे जिससे आत्म परिष्कार का उद्देश्य पूरा हो। इसीलिए मतंग ऋषि ये नहीं बता सके कि कब आएंगे राम, क्योंकि अंतःकरण तो बिलिनी को साफ करना था। शोधन का कार्य अपना है, गुरु बताता है रास्ता से। तो जिस क्षण अंतःकरण का शोधन होगा, विकार मुक्त होंगे, उसी क्षण भगवान का आगमन होगा। और भगवान आए, आप सब कथा जानते हैं। ऐसे भी प्रचलित कथाएं हैं। लोग कहते हैं कि जूठे बेर खिलाए। यद्यपि रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है कि जूठे बेर खिलाए। लेकिन विद्वानों का मनन है, चिंतन है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक विशेष फल होता था बिलिनी के आश्रम के आसपास, मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास, जो देखने में बेर जैसा दिखता था, लेकिन बेर नहीं था, वो कुछ और था। देखने में बेर जैसा लगता, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया झूठे बेर। माने बेर दिखता है नहीं, माने झूठा है कुछ और, झूठे बेर। शायद वही बेर जैसे दिखने वाले फल शबरी भगवान श्री राम के लिए लाई हो। अब वो उच्चारण में झूठे का झूठे हो गया कि झूठे बेर खिलाए। असत्य क्या है ये तो शबरी जाने, भगवान राम जाने, कथाएं हैं। लेकिन ऐसा भी लोगों का चिंतन है कि वो झूठे करके नहीं खिलाया था, बल्कि वो बेर जैसा दिखने वाला कोई फल था। खैर, अपने को इस विवाद में नहीं पड़ना। मूल बात यह है कि आत्म परिष्कार की साधना पर ही परमात्मा की कृपा होती है। गुरुदेव ने लिखा है, आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। ये सब जानते हैं आप, हमारे जितने परिजन हैं। इस पर मनन करें, चिंतन करें, विचार करें और उस दिशा में कुछ प्रयास करें। दो शब्द हैं, आत्मचिंतन माने हम आत्मा के
परिष्कार, आत्मा के शोधन, आत्म विकास के संदर्भ में भी सोचें। आज के आदमी की स्थिति देखिए, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, धनवान हो, शिक्षित हो, अशिक्षित, गांव का हो, शहर का कोई हो, आत्मा के बारे में कब सोचता है? देखिए, सुबह से शाम 24 घंटे केवल दुनिया दुनिया दुनिया, उसी पर चिंतन। आत्मा के बारे में तो कभी विचार पैदा ही नहीं होता, जीवन बेकार जा रहा है। तो आत्मचिंतन थोड़ा समय ही सही, लेकिन आत्मचिंतन के लिए निकालें। कभी शांत एकांत में बैठ करके, नेत्र बंद करके अपने स्वरूप के अनुभव करें और ये सोचें कि हमारा आत्मशोधन कैसे हो, आत्म विकास कैसे हो, आत्मिक प्रगति कैसे हो। भौतिक प्रगति बहुत कर लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भौतिक प्रगति काम नहीं आती, एक सीमा है इसकी। जो हम आत्म परिष्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वही हमारी असली कमाई है। अन्यथा मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समम छितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्म तम अनुगच्छति। मृत्यु के पश्चात इष्ट मित्र बंधु बांधव श्मशान घाट तक पहुंचा देते, देह को पंच तत्वों विलीन करके निराश को वापस लौटाते हैं। न कोई व्यक्ति साथ जाता है, न कोई वस्तु साथ जाती है। अगर साथ जाती है तो एक चीज है, धर्मः तम अनुगच्छति। जो हम आत्म परिष्कार कर लेते हैं, आत्मशोधन कर लेते हैं, आत्मिक प्रगति कर लेते हैं, वही असली पूंजी, वही साथ जाती है। तो तत्वतः हम और परमात्मा एक ही हैं, ब्रह्म और जीव एक ही हैं, लेकिन अंतर कहाँ है कि हमारे और उसके बीच में कुछ और आ जाता है। हम हैं, बैठे हैं, आप हैं। अगर एक पर्दा डाल दिया जाए तो ना आप हमको देख सकेंगे, ना हम आपको देख सकेंगे। कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी जाए तो आवाज भी नहीं आएगी इस पार की उस पार, जबकि हैं 5 फीट की दूरी पर। तो हम आप पास ही हैं, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहे, सुन क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ और आ गया। बस यही स्थिति है जीवात्मा परमात्मा की, हम दोनों पास ही हैं, कोई अंतर नहीं है, दूर नहीं है। वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। इस चेतना सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। देश काल दिश विदिशो माही, कहाऊ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। कोई ऐसा क्षण नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जहां ना हो। अरे वो बाहर भी है, भीतर भी, एको देवो सर्वोदेश गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा। और कबीर कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल, चकमक में आग, ऐसे तेरा भगवान तेरे भीतर। देख सकता है तो देख ले, लेकिन देख नहीं पाते। कस्तूरी कुंडली विषय मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जैसे कस्तूरी की नाभि में, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो जंगल में ढूंढता है, ऐसे ही हर हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे उसके बीच में कुछ और है। कहते हैं एक बड़े अच्छे संत थे और उनके पास पारस मणि थी, रखे हुए थे। एक बड़ा शातिर चोर था, उसको कहीं से पता चल गया कि महात्मा जी के पास पारसमणि है। तो पारसमणि पाने के लिए व्याकुल हो गया, उपाय सोचने लगा। चोर भी बड़े चालाक होते हैं, शातिर होते हैं। कैसे महात्मा तक पहुंचे, कैसे पारसमणि मिले, ये ताना बाना बुनने लगा। और फिर वो महात्मा जी के दर्शन करने गया।
बड़ी श्रद्धा से चरणों में प्रणाम किया, कुछ फल फूल चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाई, फिर जल्दी जल्दी जाने लगा और ज़्यादा फल फूल दक्षिणा चढ़ाने लगा। फिर कुछ कुछ उनके आश्रम में सेवा भी करने लगा। बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम प्रदर्शित करता था। महात्मा जी का ध्यान उसकी ओर गया, वो भी प्रसन्न हुए, उनको लगा बड़ा अच्छा व्यक्ति है। बुलाकर बातचीत किया। उसने कहा, महात्मा जी मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूं। महात्मा जी प्रभावित थे, निश्चल हृदय, चालाकी नहीं समझ पाए, उसको शिष्य बना लिया और रहने लगा और इतनी सेवा करने लगा कि सबसे प्रिय शिष्य बन गया, वो अति निकट हो गया। शाम को जब महात्मा जी लेटे तो जबरदस्ती बिना मना करने पर बार बार उनके पैर दबाए, सेवा करे, सिर दबाए। बड़ा महात्मा जी को बड़ा विश्वास हो गया। एक बार महात्मा जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसी को आश्रम की जिम्मेदारी सौंप गए, तू देखभाल करना और देख ये कुछ विशेष स्थान है, यहाँ किसी को जाने मत देना। वो तो यही चाहता था कि महात्मा जी कहीं जाएं और मैं अपना काम करूं। जैसे ही महात्मा जी गए, सबको बाहर कर दिया और जिस लिए शिष्य बना था वो अभियान शुरू कर दिया, पारस मणि की खोज। चप्पा चप्पा छान डाला, एक एक डिब्बा देख लिया, हर चीज छान डाली, कहीं कुछ नहीं मिला। बड़ा निराश हुआ, अंदर से दुख भी और क्रोध भी कि हमको गलत सूचना मिली, इतना समय बर्बाद हो गया, फालतू में लंगोटी धोते रहे, पैर दबाते रहे। अगले दिन महात्मा जी आ गए, कोई बात नहीं, सेवा की। शाम को पैर दबाने बैठा, लेकिन पैर दबाते दबाते उसने महात्मा जी से एक बात पूछ दी। कहा, स्वामी जी मैं आज आपको अपना असली परिचय देना चाहता हूं और एक बात भी पूछना चाहता हूं। महात्मा जी चौंके, क्या है? बोले, मैं आपका शिष्य नहीं हूं, न मुझे कोई रुचि है, न कोई श्रद्धा है आप में। फिर कौन है? मैंने कहा, मैं चोर हूं, चोर। चोर है? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? बोले, वही तो बता रहा। उसने सारी बात बताई कि मुझको ऐसी सूचना मिली, पारसमणि है और इसके लिए मैंने इतना सब किया और आप गए और मैंने सब जगह ढूंढा, पारसमणि नहीं मिली। तो मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें आप सच बता दीजिए कि पारसमणि आपके पास है या नहीं है। और उसने ये भी कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा यहाँ, और मैं यहाँ रहूँगा भी नहीं और कभी दोबारा आऊँगा भी नहीं। मुझसे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत तो उस व्यक्ति से जिसने मुझे सूचना दी थी। तो मुझे केवल इतना बता दीजिए कि पारसमणि आपके पास है या नहीं है। तो महात्मा जी बोले, पारस तो है। चौंक गया, है? हाँ, पारसमणि है हमारे पास, सूचना गलत नहीं मिली तुझे। तो महाराज जी क्या हमें आप उसका दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। महात्मा जी गए, एक लोहे का बॉक्स, डिब्बा लेकर आए, खोला, बोले, देख इसके अंदर है पारसमणि। एक पोटली उसके अंदर से निकाला, बहुत सारा कपड़ा लिपटा था। वो कपड़ा हटाने लगे, कपड़ा हटाने लगे। उस चोर ने कहा, महात्मा जी पारसमणि के बारे में, विषय में हमें यह पता था कि लोहे से छूकर लोहा सोना बन जाता है, और ये लोहे के बक्से में पारसमणि रखी है, ये सोना क्यों नहीं बना? उन्होंने कहा, मैं यही तो बता रहा हूं, देख। वो कपड़ा हटाने लगे उस पारसमणि से, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों लेयर, परत के ऊपर परत, हटाते 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 अंत में पारसमणि निकली, दमकती हुई। हाथ में लिया, कहा, देख यह है पारसमणि, ये असली पारसमणि, और तुझे इसका कमाल देखना है, चमत्कार देखना है, मैं भी दिखाता हूँ। तो उन्होंने
उस लोहे के बॉक्स में परसमणि को स्पर्श कराया और पलक झपकते वो जंग लगा काला लोहे का बॉक्स सोने का हो गया। उसकी समझ ही में नहीं आई। महात्मा जी ने कहा बेटा मैं समझाता हूं, देख पारसमणि का ये गुण है कि लोहे को सोना बना दे, वो बना भी दिया, लेकिन अभी तक इसलिए लोहे का सोना नहीं हो रहा था कि लोहा और बक्स, लोहे का बक्स और पारसमणि के बीच में कुछ था। क्या था? कपड़ा था, बहुत सारा कपड़ा था, उसका स्पर्श नहीं हो रहा था। अर्थात वो पारसमणि, वो परमपिता परमात्मा, वो ब्रह्म हमारे अंतःकरण में है, लेकिन हमारा उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। क्यों? दीवार है बीच में, विकार है, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वासना तृष्णा आलस्य प्रमाद, न जाने कितने विकारों की लेयर हमारे उसके बीच में है, इसलिए संपर्क नहीं हो पाता। तो पिप्पलादि ऋषि कहते हैं कि आत्मशोधन ये पहली साधना है। बिना आत्मशोधन के आत्मविकास नहीं हो सकता, और जब तक आत्मविकास नहीं होगा जीवन का कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। पिप्पलादि ऋषि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अहम क्रमिक चर्चायाम तस्मिन्नेव प्रसंगके आसम चर्चितु कामस्तु साधुं तस्मरसं त्वया अधुना तत्प्रसंगे तु वक्तुमुत्साहेश मे वृद्धिं गतो भवितुभश्च श्राव्यमग्रे सतर्कतः। महाप्राज्ञ पिप्पलादि ऋषि चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है उस विषय में हमें अधिक कहने का पहले से ही मन हो रहा था। मेरा उत्साह, आपके प्रश्न से मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया है। आगे की बात आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। और पिप्पलादि ऋषि बताते हैं कि 3 साधन हैं, एक ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान की महत्ता बताते हुए पिप्पलादि ऋषि कहते हैं, अध्यात्मनश्क्षेत्रस्य विकास क्रम पद्धतौ सर्वप्रथम अध्यात्म ज्ञानस्ति भूमिका सा न चेन्मनोजस्य भवबन्धन पाशिताः तिरश्चामिव सम्बद्धः शिष्णोदरपरायणः। पिप्पलादि ऋषि कहते हैं, अध्यात्म क्षेत्र के विकास क्रम में सर्वप्रथम आत्मज्ञान की भूमिका है। आत्मज्ञान माने अपने आप का ज्ञान, स्व का बोध, आत्मा का बोध। और वह न हो तो मनुष्य जड़ता के भव बंधनों में ही बंधा रहेगा, पाशबद्ध तिर्यक योनियों की तरह शिष्णोदर परायण ही बना रहेगा। वासना तृष्णा और अहंता के अतिरिक्त और कुछ सूझेगा ही नहीं, तथा यही स्थिति बनी रहेगी। वो आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपने स्वरूप, कर्तव्य और भविष्य का ज्ञान होता है। उसी आधार पर सुषुप्ति छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोध को ही देव जन्म कहा गया है। माने जिस क्षण स्व का बोध हो जाए, माने देवत्व का जन्म हो गया, देवत्व का उदय हो गया। ज्ञान जीवन की सर्वोपरि संपदा है। शास्त्र कहते हैं, ज्ञानवाने ने बलवान, ज्ञानवाने ने जीविता, ज्ञानवाने ने सुखवान, तस्मात् ज्ञानमयो भव। अर्थात इस जगत में शक्तिशाली कौन है, ताकतवर कौन है? कहा ज्ञानवाने ने बलवान। जीवित कौन है? ज्ञानवाने ने जीविता, ज्ञानी ही जीवित है।
और सुखी कौन है तो कहा ज्ञानवान है न सुखवान तस्मात् ज्ञानमयो भो। इसलिए ज्ञानवान बनो। और ज्ञान मिलता है स्वाध्याय और सत्संग से। कहते हैं सत्संग के बिना कभी होता नहीं है ज्ञान, और बिन ज्ञान के होता नहीं है जीव का कल्याण। नीति शास्त्र में कहा जाड्यां धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिच्छित्तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संग से स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए ऋषियों का निर्देश है, संदेश है, प्रेरणा है कि ज्ञानवान बनो, क्योंकि जगत में ज्ञानी ही सुखी है। इस जगत में दुख है ही नहीं। ये तो परम पिता परमात्मा की अद्भुत सृष्टि है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो परमानंद है, दिव्यानंद है, अलौकिक आनंद का सागर है। उसके जगत में दुख कहाँ है? लेकिन फिर भी यदि कोई दुखी है तो उसका कारण और कुछ नहीं, केवल अज्ञान है। इसीलिए संत कहते हैं सुख दुख या संसार में सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान से समाधान कर लेता है और अज्ञानी रो रो के जीवन जीता है। लेकिन ज्ञान की भी दो धाराएं, एक शिक्षा एक विद्या। शिक्षा कहते हैं सांसारिक ज्ञान, कृषि का ज्ञान, व्यवसाय का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र आदि आदि, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, कानून, ये सब शिक्षा है। और शिक्षा अर्थ करिए, शिक्षा से साधन है। लेकिन विद्या ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहते हैं। और उसी विद्या की बात यहाँ पे प्रहलाद ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा केवल धन देती है और विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्ति दिला दे। किससे? अज्ञान से, अधर्म से, अनीति से, अन्याय से, पाप से, अनाचार से, दुराचार से, आलस्य से, प्रमाद से, लोभ मोह अहंकार से जो मुक्ति प्रदान कर दे, उसी का नाम है विद्या। और वही असली ज्ञान है। और आज सारे जगत में वो अज्ञान के घोर काले बादल छाए हैं। इसीलिए युग निर्माण योजना के प्रवर्तक, प्रज्ञा पुराण के रचयिता, हम सबके मार्गदर्शक, संरक्षक, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये संकल्प लिया है कि एक व्यक्ति तक, एक परिवार तक, एक समाज, एक जिला, एक प्रांत, एक राष्ट्र तक नहीं, सारे विश्व में हमें ज्ञान प्रकाशित करना है, पहुंचाना है। जैसे सूर्य सारे भूमंडल को प्रकाशित कर देता है, ऐसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अवतरित होकर सारे ब्रह्मांड को, सारे भूमंडल को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने का अभियान चलाया है, जिसका नाम है प्रज्ञा अभियान। और उनका संकल्प है हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। सुने जरा। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की
गंगा बहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, हमें फिर से। नवल आध्यात्म पाया था, विवेकानंद से जग ने नवल आध्यात्म पाया था। कि सोया कर्म दर्शन राम तीरथ ने जगाया था। कि सोया कर्म दर्शन राम तीरथ ने जगाया था। जला सकती न आगे इन्हें डुबा सकता न पानी है। जला सकती न आगे इन्हें डुबा सकता न पानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से त्याग से स्वातंत्र बलि वेदी हुई है। धन्य जिनके त्याग से स्वातंत्र बलि वेदी। भगत सिंह और नेता जी की जिनके स्वर्ग गगन भेदी। भगत सिंह और नेता जी की जिनके स्वर्ग गगन भेदी। खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है। खुशी से प्राण देना ही शहीदों की निशानी है। जगत विख्यात भारत के, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। ज्ञान की गंगा बहानी है। हमें फिर से धारा पर ज्ञान की गंगा बहानी है। ये संकल्प है परम पूज्य गुरुदेव का। और ये पावन कथा उसी ज्ञान गंगा की एक बूंद है जो प्रसाद रूप में आप तक पहुंच रही है। आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का उदय हो, स्व का बोध हो,
ऐसी हम कामना करते हैं। जिज्ञासु ऋषिगण पिप्पलादि ऋषि से जानना चाहते हैं कि ये ज्ञान मिलता कहाँ है, कैसे मिलता है, आत्मज्ञान को पाने का माध्यम साधन क्या है। और बड़ी सुंदर बात पिप्पलादि ऋषि यहाँ कहते हैं, आत्म प्रेरणा योति कृपया च गुरोरयम् यो हि जीवन क्षेत्रस्य प्रथमा भूतिरुच्यते इमं ये प्राप्नुवन्यस्य यद्वारमनावृतं कुर्वन्ते ग्रेसरन्ध्येते मुख्यलक्ष्य दिशि ध्रुवम्। पिप्पलादि ऋषि कहते हैं ये आत्म प्रेरणा और आत्मबोध गुरु कृपा से ही मिलती है। इसे जीवन क्षेत्र की प्रथम विभूति कहा गया है। जो इसे पाते हैं उनके अभ्युदय का द्वार खुल जाता है और फिर वो चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए अपना और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। एक भटका हुआ बालक मूल शंकर बालक था। उसे कहीं भ्रम हो गया और भ्रम का निवारण तो गुरु ही करता है। तो गुरुओं की खोज में चला, अनेकों जगह भटकते भटकते स्वामी विरजानंद के पास पहुंचा। स्वामी विरजानंद जी जन्म से ही दृष्टिहीन थे, लेकिन ज्ञान चक्षु थे, ब्रह्म ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, गुरु की श्रेणी में थे। यद्यपि उनका स्वभाव कुछ अलग था। बालक मूल शंकर को कई लोगों ने वहां जाने से मना किया, बड़े क्रोधी हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, भगाते हैं, न सुने तो कुछ मार भी देते हैं, डराया। लेकिन बालक मूल शंकर ने कहा, मैं सब कष्ट सह करके, गाली खाकर, मार खाकर, अपमानित होकर के भी गुरु की शरण में जाऊंगा, क्योंकि गुरु से बड़ा इस जगत में और कोई नहीं होता। जिन्होंने गुरु को जाना, अनुभव किया, समझा, गुरु की महिमा को आत्मबोध किया, वो तो मुक्त कंठ से कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे भगवान और गुरु एक साथ मिल जाए तो भगवान को नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि गुरु है तो भगवान है। भगवान है ये ज्ञान गुरु ही देता है। यदि इस जगत में गुरु नहीं होते तो शायद भगवान भी नहीं होता, क्योंकि कौन बताता कि भगवान कहाँ है और कैसा है और कैसे मिलेगा। भगवान तक पहुंचाने का कार्य तो गुरु का ही है। कहते गुरु ही वो दरवाजा है जिसके अंदर से भगवान तक पहुंच सकता है कोई। बड़ी महिमा है गुरु की। कहते हैं शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। इतना मूल्यवान है गुरु, इतना महत्वपूर्ण है गुरु कि यदि गुरु पाने के लिए गर्दन कटानी पड़े तो कटा दो, और फिर भी यदि गुरु मिल जाए तो समझो सस्ता सौदा हो गया। तो बालक मूल शंकर पहुंचा, दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। स्वामी विरजानंद जी ने अंदर से ये जानने के लिए कि कौन आया है आवाज लगाया, कौन? तो बालक मूल शंकर ने उत्तर दिया, यही तो जानने आया हूं।
यही तो जानना चाहता हूं, मैं हूं कौन, मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो ज्ञान कहाँ से मिले जो हमारे जीवन का कल्याण हो सके। इसलिए आपके चरणों में मैं आया हूं। और जैसे ही विरजानंद ने सुना कि कोई बालक कह रहा है, यही तो जानने आया हूं, मूल शंकर से ज्यादा जिज्ञासु वो हो गए। बुलवाया, बुलाओ भाई, कौन बालक आया, गले से लगा लिया और अपने जीवन भर का तप पूर्ण ज्ञान उस बालक को दे दिया और भटके हुए बालक को क्या बना दिया, आर्य समाज के संस्थापक, वेदों के उद्धारक, जन जन तक वैदिक ज्ञान का विस्तार करने का संकल्प लेने वाले, सारे विश्व में क्रांति कर देने का संकल्प लेने वाले, कृणवंतो जगत आरम ये उद्घोष करने वाले महर्षि दयानंद। यह है गुरु की कृपा। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि गुरु विन भाव निधि तरई न कोई। इस संसार सागर से बिना गुरु कृपा से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जो विरंची शंकर सम हो, ब्रह्मा और शिव जी के समान हो तो भी गुरु कृपा बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो गुरु की महिमा मित्रों अनंत है। इसलिए संत गाते हैं, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए। भवसागर भवसागर की धार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। गुरु का ज्ञान अमोल संपदा, गुरु का ज्ञान अमोल संपदा। ले जीवन में धार, ले जीवन में धार। सब अज्ञान सब अज्ञान तिमिर मिट जाए, हो जाए उजियार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। चरणन में बैठे, आओ गुरु चरणन में बैठे। पी चरणामृत धार, पी चरणामृत धार।
कौन लगावे पार। गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए, भवसागर की धार, भवसागर की धार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रथम सोपान है ज्ञान, और वो ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। ऐसे व्यक्ति बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु का वर्ण कर लेते हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, अपने जीवन की डोर गुरु के हाथों में सौंप देते हैं और गुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए जीवन को सफल और सार्थक बना लेते हैं। क्योंकि जिस पर गुरु कृपा हो जाए फिर इसको और किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। कबीर दास जी तो यहां तक लिखते हैं कि किसी पर हजारों बार भगवान रुष्ट हो जाए, लेकिन एक बार गुरु प्रसन्न है तो भी उसको कोई हानि नहीं है। हजारों बार रूठा भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन 1000 बार भगवान प्रसन्न हो और एक बार गुरु रुष्ट हो जाए तो हजारों बार प्रसन्न हुआ भगवान भी उसका भला नहीं कर सकते। ये है गुरु। गुरु की महिमा को यदि जान लें तो जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए, जीवन धन्य बन जाए। ऋषियों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए पिपलाद ऋषि आगे कहते हैं, आत्म प्रगति सोपानम द्वितीयम कर्म चोप्यते, कर्मार्थात् कर्मयोगायम कर्मयोगस्य शोधता, मनुष्यता पक्षधार्थ कर्तव्यम व्यानीति मन्यताम, अथात्युत्तरदायित्वम परिपालनमेव च। पिपलाद ऋषि कहते हैं आत्मिक प्रगति का दूसरा सोपान है कर्म। कर्म अर्थात कर्मयोग, कर्मयोग अर्थात मानवता के पक्ष में कर्तव्य, उत्तरदायित्वों का परिपालन, कर्मनिष्ठा, संचित सुसंस्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों का लोक कल्याण में नियोजित कर देना। मित्रों, ज्ञान की महिमा अपनी जगह है, लेकिन ज्ञान यदि सत्कर्म में परिवर्तित नहीं हो, ज्ञान का प्रभाव उत्कृष्ट जीवन बनाने में नहीं हो, तो ज्ञान भी बेकार होता। इसलिए कहते हैं ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। वो कहानी आपने सुनी होगी, किसी संत ने पक्षियों को बहेलिया से बचाने के लिए कई पाठ रटा दिए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। खूब रटा दिया, पक्षी ने रट लिया और महात्मा जी निश्चिंत हो गए कि अब ये पक्षी बच जाएंगे, अब इनको बहेलिया नहीं पकड़ पाएगा, इनको नहीं मार पाएगा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाने डाले और सारे पक्षी पेड़ों पर बैठे हुए, डालों पर बैठे हुए यही पाठ सुना रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, और एक एक करके सब जाल में बैठ गए।
और जाल में फंस गए। और घोर आश्चर्य तब हुआ जब जाल में फंसे, फिर भी यही कह रहे हैं बहली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। महात्मा जी सिर पीट के रह गए, मैंने क्या ज्ञान दिया। तो ऐसी दुर्घटना क्यों हुई? क्योंकि उस ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतार सके। इसलिए कहा ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। बड़े बड़े दुर्दांत दानव भी बड़े ज्ञानी थे। आप जानते हैं रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। कहते हैं वेदों का प्रथम भाष्यकार है रावण, शास्त्रों का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का, अनेक और चीजों का प्रकांड पंडित था, भूत भविष्य का ज्ञाता था। लेकिन उस ज्ञान को आचरण में नहीं उतार सका। दुष्परिणाम आप सब जानते हैं। अगर भौतिक दृष्टि से भगवान श्री राम और रावण की तुलना करें तो मित्रों, भौतिक दृष्टि से रावण राम से भारी है, आयु में बड़ा है, ऋषिकुल है, ब्राह्मण है, बल इतना कि कौतुक में कैलाश पर्वत को उठा लिया, संपदा इतनी कि स्वर्णमयी लंका। और राम एक छोटे से राज्य के राजकुमार, वनवासी। लेकिन एक राक्षस कहलाया, दूसरे भगवान बन गए। अंतर कहां हुआ? एक बिंदु पर अंतर है। विचार करें, रावण ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया को बर्बाद करने में, लोगों को पीड़ा देने में त्राही त्राही लगाम मचा दी, उसमें नियोजित किया। और भगवान राम ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को रावण के अत्याचारों से संसार को मुक्त कराने में लगा दिया। बस एक संकल्प ने निश्चरहीन करो मही, कहा ही नहीं, करके दिखा दिया। राम को भगवान बना दिया और रावण को राक्षस। तो ज्ञान के साथ में कर्म की महत्ता का बड़ा महत्व है। इसलिए पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करें, लेकिन उस ज्ञान को सत्कर्म में नियोजित करें। ज्ञान पा करके अहंकार न पालें, संकीर्ण स्वार्थपरता का भरा जीवन न जिए, अपनी प्रतिभा को केवल अपने लिए नियोजित न करें, बल्कि दूसरों का दुख, दर्द, कष्ट निवारण करने में लगाएं, लोगों की पीड़ा दूर करने में लगाएं, लोगों को सुख शांति प्रदान करने में लगाएं, ज्ञान का विस्तार करें। मित्रों, कर्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी आदमी की पहचान, किसी आदमी का मूल्यांकन उसके ज्ञान से नहीं किया जाता, उसके कर्म से किया जाता है। कर्म से ही व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, सज्जन है या सज्जन है, सदाचारी है, दुराचारी है, ये मूल्यांकन कर्म से होता है, ज्ञान से नहीं होता। तो ज्ञान के साथ में कर्म की बड़ी महत्ता है। इसलिए पिप्पलाद ऋषि प्रेरणा देते हैं कि ज्ञान तो अर्जित करें, लेकिन अपने कर्म पर भी ध्यान दें। तन मन से श्रेष्ठ कर्म करें। सत्कर्म ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं और दुष्कर्म व्यक्ति को पतन के गर्त में गिरा देते हैं। और व्यक्ति आता है, संसार में जीता है, अपने पुरुषार्थ से अर्जित करता है और एक दिन दुनिया छोड़ देता है। संसार में बचता क्या है, रह क्या जाता है? उसका मकान, उसकी दुकान, उसके खेत, उसका परिवार, उसका धन, उसका वैभव, उसका पराक्रम, उसकी पदवी। नहीं मित्रों, इसको कोई याद नहीं करता। ये सब भूल जाते हैं लोग थोड़े दिन बाद। अगर कुछ याद किया जाता है तो उसका कर्म याद किया जाता है। वो कितने अच्छे थे, वो कितने अच्छे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। आज भगवान राम को इसीलिए तो याद किया जाए, उन्होंने युग परिवर्तन कर दिया। उन्होंने संसार को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराया। भगवान कृष्ण को याद किया जाता है, भगवान बुद्ध को याद किया जाता है, भगवान महावीर को याद किया जाता है।
जगत गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, श्री अरविंद, ये सब अपने कर्म के कारण पूजे जाते हैं, याद किए जाते हैं। समस्त ऋषि मुनि आज उनकी पूजा केवल कर्म के कारण होती है। और मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव भी आज जगत वंद हैं, सारे विश्व में आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय है, तो अपने कर्म से। और मित्रों, आने वाले समय में हमारे विश्वास है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा से नदियां प्राप्त होंगी, तब तक ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का यश और उनकी कीर्ति सारे संसार में रहेगी। इसलिए हर व्यक्ति को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उतना नहीं तो कुछ तो हम अच्छे काम करें। सारा संसार याद न करे तो हमारा प्रांत तो याद करे, प्रांत याद न कर सके तो जिला तो याद करे, जिला भी याद न कर सके तो हमारे संबंधी, कुटुंबी, पड़ोसी तो हमको याद करें। ऐसे कर्म करके दुनिया से जाइए कि लोग याद करें सत्कर्म के लिए। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, ये प्रेरणा देते हैं गुरुदेव एक गीत के माध्यम से। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। जहाँ कहीं हो तप वहाँ पर सावन बन बरसो। जहाँ कहीं हो तप वहाँ पर सावन बन बरसो। मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। मरुथल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। दिन दो चार बसो। जिससे मिले लो एक बार तुम, जिससे मिले लो एक बार तुम, कभी नहीं बिसरो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे। आत्म प्रगति के 3 सोपान ज्ञान, भक्ति और कर्म बताए गए। अगले चरण में हम भक्ति की बात थोड़ी करेंगे। पिप्पलाद ऋषि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रेम दर्शान प्रति तुम तांतुनेव च उत्तमान वर्धयामन जनाश्यापि प्रोत्साहितुमंजसा सहजाया समुत्कंठा तत्र भक्तिर्मनोरमा सुषमा दृश्यन्ते दिव्या विशाला च महामुने।
पिप्पलाद ऋषि कहते हैं आदर्शों के प्रति प्रेम पिछड़ों को उठाने और बढ़ाने की सहज कुंठा में भक्ति की झांकी मिलती है। भक्ति भगवान की, लेकिन भक्ति का प्रारूप क्या है? प्रायः लोग ये समझते हैं भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, मंत्र जप करना, भजन पूजन करना, कुछ प्रसाद चढ़ाना, यही भक्ति है। ये भक्ति है, ये भक्ति का साधन है। लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है? वास्तविक भक्ति है गिरे हुओं को उठाना, भटके हुओं को सही राह दिखाना, दुखियों का दुख दूर करना, क्योंकि भगवान तो हर प्राणी के अंदर है। ये जगत भगवान का एक बगीचा है और यहाँ का हर प्राणी एक तरह से अलग अलग प्रकार का पौधा है, फूल का, फल का, और हम माली की तरह हैं। मनुष्य को परमात्मा ने माली के रूप में नियुक्त किया। कोई माली पौधे को उपेक्षा करे, उसे खाद पानी न दे, उसे न सींचे, उसे उसकी देखभाल नहीं करे, पौधा सूखे और वो राजा की चापलूसी करे, उसकी वंदना करे, उसको कुछ भेंट करे, राजा कभी प्रसन्न होगा? शायद नहीं। क्योंकि राजा तो यही चाहता है कि हमारे उद्यान को, हमारी बागवानी को ये सुंदर सजाए, लहलहाए, हरा भरा रखे, फल फूल हो। तो राजा और कोई नहीं, परमपिता परमात्मा है और ये जगत ही उसकी बागवानी है और मनुष्य माली है। और मनुष्य अगर जगत की उपेक्षा करके, प्राणियों की उपेक्षा करके, दीन दुर्बलों की उपेक्षा करके और भगवान की वंदना करता है, उनकी पूजा करता है, तो शायद भगवान को स्वीकार नहीं है। एक बड़ी मार्मिक कथा आती है, इसी कथा को सुनाकर हम आज की कथा को विराम देंगे। एक व्यक्ति था, संपन्न था, गृहस्थ था, भगवान का निरंतर भजन करता था, निरंतर भजन करता था, फल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, वस्त्र चढ़ाता था, धन चढ़ाता, पैसा भी चढ़ाता, और एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु एक बार आपका दर्शन मिल जाए, मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूं प्रभु, एक बार दर्शन दे दीजिए। रोज यही पूछा करता और प्रार्थना करता। एक दिन उसको सपना आया कि सपने में भगवान कह रहे हैं, अरे भक्त तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, कल तुमको दर्शन देंगे। जैसे नींद खुली, सपना याद किया, प्रसन्नता से उछल पड़ा, घर के सब लोगों को जगाया, पत्नी को, बच्चों को, बहू को सपना सुनाया, और आज भगवान आएंगे, तैयारी करने लगा आरती पूजा की, पूरे घर को साफ किया, सजाया, कीमती कीमती प्रसाद की वस्तुएं, फल मिष्ठान्न मंगाया, नारियल मंगाया, सुपारी मंगाया, पान मंगाया, मालाएं मंगाई, बहुत अच्छी अगरबत्ती, सुगंधित द्रव्य, घर को सजाया और बैठ गया और बस भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। बड़ी देर हो गई, देख रहा है इधर से उधर से, सामने से, दाएं बाएं, कहाँ से आ रहे हैं, जरा भी आहट मिले तो एकदम चौकन्ना हो जाए, लेकिन भगवान तो नहीं आए। एक वृद्ध आया, अति वृद्ध, जर्जर अवस्था, अपने यहाँ जीवन की कई अवस्थाओं का वर्णन है, जैसे शिशु, ये पहली अवस्था। शिशु में भी और एक शब्द लगा दिया, नवजात शिशु, माने तुरंत पैदा हुआ। जब 10 दिन का हो गया बच्चा तो नवजात नहीं कहा जाता, शिशु कहा जाता। तो नवजात शिशु, शिशु बैठने लगा, घुटने चलना, बालक, बाल्यावस्था,
फिर और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, लेकिन अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई, तो किशोरावस्था, किशोर। अब और बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ, जवानी आ गई थी, युवा अवस्था। युवा में भी दो श्रेणी है, नवयुवक और युवक। अभी नया नया युवा हुआ है, अभी दाढ़ी निकली हल्की हल्की, नवयुवक। और पूरा हो गया युवक, फिर और मैच्योर हो गया, कुछ करने लगा, गृहस्थी संभाल ली, शादी विवाह, बच्चे हो गए, तो प्रौढ़ावस्था। उम्र ढली, वृद्धावस्था, बूढ़ा हो गया, बाल पक गए, चश्मा लग गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, वृद्धावस्था। और इसके आगे की स्थिति एक होती है जिसको कहते हैं जरा अवस्था, माने अब बिल्कुल जर्जर हो गया, न चला जाता है, न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, न भोजन पचता है, घुटने बेकार हो गए, सब जरा जर्जर। ऐसी जरा अवस्था को प्राप्त एक वृद्ध आया और उसको देख करके सहायता के लिए कुछ पुकारा। बड़ी भूख लगी है, प्यास लगी है, मुझसे चला नहीं जाता, मुझे सहारा दे दो, कुछ खिला दो, पानी पिला दो। उसने मुंह फेर लिया, मुंह ही नहीं फेर लिया, उसको डांट करके भगा दिया, चला गया। फिर रास्ता देखने लगा और भगवान का भजन करने लगा। देखिए क्या भजन करता है भगवान। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। वो भगवान की प्रतीक्षा में बैठा, जर्जर अवस्था में प्राप्त एक दुखी मनुष्य सामने से निकल गया और वो भगवान को देख रहा है, गा रहा है, तुम ना आए प्रभु जी। थोड़ी देर में एक अंधा उधर से निकला, भटकता, दिख नहीं रहा। उसी के सामने ठोकर लगी, गिर पड़ा, चिल्लाया, अरे कोई सहायता कर दो मुझे, अंधे को, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे घर पहुंचा दो, मैं भटक गया हूं। वो सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन मौन, सबको इशारा, कोई बोलना नहीं। ये कहां से आ गया अंधा? हम तो भगवान के लिए बैठे, ये अंधा आ गया। और किसी तरह से गिरते पड़ते, रोते चिल्लाते वो अंधा भी निकल गया और वो अभी भी भगवान को पुकार रहा है। सुनिए जरा। मुझसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। मुझसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। कोई अपराध मेरा बताते नहीं। कोई अपराध मेरा बताते नहीं। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। देखते देखते श्वास रुकने लगी। देखते देखते श्वास रुकने लगी। क्या बुलाने में कोई
कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। वो अंधा भी भटकता भटकता सहायता के लिए पुकारता चला गया। और वो भगवान को अभी भी पूछ रहा है, देख रहा है, भगवान का रास्ता ढूंढ रहा है। बार बार अपने आप से कहे, मुझसे भूल क्या हो गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, आप आ क्यों नहीं रहे। और तभी एक बीमार व्यक्ति उधर से निकला, उसके सामने आया, दर्द से कराह रहा था, बीमारी से बुरा हाल था, तड़प रहा था। और उसने उस भक्त की ओर देख करके सहायता के लिए पुकारा, कहा मैं बहुत बीमार हूं, असहाय हूं, असमर्थ हूं, साधनहीन हूं, मेरे पास कोई नहीं है, धन नहीं है, सहायता के लिए कोई नहीं है। आप संपन्न बड़े आदमी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, आप मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, मुझे दवा दिला दीजिए, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई, उसने कोई सहायता नहीं की। और वो बीमार उसके आंखों के सामने तड़पता रहा, कराहता रहा, दर्द से पीड़ित, वो भी चला गया। और फिर भी वो यही गा रहा है, तुम न आए प्रभु जी, तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। सुबह से शाम हो गई और भगवान को निहारता रहा, निराश हो गया। उसकी पत्नी बच्चों ने कहा, पिताजी आपको भ्रम हो गया, सपना आपका सच नहीं निकला। वो क्या उत्तर देता, वो भी निराश हो गया। पूजा समेटा, घर बंद किया, खाना खाया, सो गए। और सपने में फिर भगवान आए। जैसे उसने स्वप्न में भगवान को देखा, शिकायत करने लगा, प्रभु जी हमने तो सुना था दुनिया के लोग झूठ बोलते हैं, आप तो सत्य नारायण हैं, आप तो सत्य बोलते हैं, सत्य ही परमेश्वर है, लेकिन आप भी झूठ बोलते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, भक्त हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्य ही बोलते। क्या बात है, ऐसी बात क्यों कह रहा है। उसने अपनी शिकायत बताई कि आपने स्वप्न का आने को, और सुबह से शाम तक हम पूरे परिवार के साथ पूजा की थाल सजाए, आपका रास्ता देखते रहे, आप नहीं आए। भगवान ने कहा, आए तो कई बार आए, 3 बार आए, लेकिन तू पहचान नहीं सका। तो यही समझता था कि भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी बनकर आएंगे, सिंहासन पर बैठ करके आएंगे, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा की धारा बहाते आएंगे, या वंशी बजाते श्याम आएंगे। भगवान ने कहा, ये भी मेरे स्वरूप हैं, लेकिन मेरा असली स्वरूप वो थे जो एक नहीं 3 तेरे सामने आए। एक बार मैं वृद्ध बन करके आया,
तूने मुझे नहीं पहचाना, दया नहीं की। एक बार मैं बीमार बनकर आया, तड़पता रहा, सहायता मांग रहा, तेरा हृदय नहीं पसीजा। एक बार अंधा बन करके भटकता रहा, तेरे मन में सहायता की भावना नहीं आई। अरे मेरा वो स्वरूप भी है जो मंदिरों में है, लेकिन मेरा असली स्वरूप गरीबों में है, सड़कों पर है, घरों में है, इधर है, उधर है, दिन दुखियों में है, निर्बलों में है, कमजोर है। इनमें मेरा असली स्वरूप है। तेरा दुर्भाग्य कि एक बार नहीं 3 बार मैंने तुझको दर्शन दिया, लेकिन तो नहीं पहुंच सका। पूज्य गुरुदेव कहते थे मंदिर में जाएं, दर्शन करें, पूजन करें, ठीक है, लेकिन यदि भगवान को कभी भोजन कराने का मन हो तो मंदिर में जाके भोग मत लगाना, किसी भूखे को खिलाना, वो भोजन भगवान खाएंगे। भगवान को पानी पिलाने का मन करे तो मंदिर में जाके जल मत चढ़ाना, किसी प्यासे को पिला देना, वो पानी भगवान पिएंगे। अरे जो कुछ भगवान को देना चाहते हैं उसको मंदिर में नहीं, उसको दिन दुखियों में देना। ये है मित्रों सच्ची भक्ति, निश्चल भक्ति, प्रेम वाली भक्ति। तो पिपलाद ऋषि कहते हैं कि जीवन को सफल और सार्थक बनाने के 3 आयाम हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। गुरु से ज्ञान प्राप्त करें, श्रेष्ठ कर्म करें और सेवा के द्वारा सच्ची भक्ति करें, जिसके जीवन में ये 3 गुण आ जाते हैं, उसका जीवन सफल और सार्थक बन जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म मित्र जीवन के 3 आभूषण हैं जो व्यक्ति का श्रृंगार करते हैं। आपने ज्ञान, भक्ति, कर्म के इस प्रारूप को ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं और आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। लेकिन कथा को विराम देने के पहले एक निवेदन करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा था कि ज्ञान कर्म में उतरे तो ही सार्थक है। तो जो भी ज्ञान युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान प्रज्ञा पुराण के कथा के माध्यम से आप तक पहुंचा है, उसको जीवन में उतारने का अवश्य उपाय करें। आपका जीवन उत्कृष्ट बने, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो, आप सच्चे भक्त बने, परमात्मा की कृपा प्राप्त करें, जीवन को सफल सार्थक बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।